हेलो दोस्तों, जय हिंद। हम लोग संख्या पत्ती पढ़ रहे थे। संख्या पत्ती में हम लोग को आज पार्ट 10 पढ़ना है। पार्ट 10 में क्या पढ़ना है? तो इकाई का मान ज्ञात करना है। यूनिट पैलेस कैसे ज्ञात करते हैं, यूनिट पैलेस से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, टोटल टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ। हम लोग टाइप 1 से चलते हैं। टाइप 1 में मैं क्वेश्चंस लिखा हूँ। क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है वो देखिए। सबसे पहले जैसे लिखा है 212 इंटू 347 इंटू 504 इंटू 617 इंटू 518। ये अब बोलना है कि इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे आसानी मेथड से, हम लोग आसान मेथड से ज्ञात करेंगे। तो देखें, जब इकाई का इसके गुणनफल का इकाई अंक निकालना है, हो सके इसको गुना करेंगे तो किसी का मोबाइल नंबर आ जाएगा। मोबाइल नंबर में इकाई का अंक क्या होगा वो हमको ढूंढना है, और गुना करना संभव है नहीं, तो हम आसानी से कैसे करेंगे। तो देखिए, हमको इकाई का अंक निकालना, तो सिर्फ हमको इकाई अंक से मतलब है, बाकी दो अंक से मतलब नहीं है। दो को हटाइए, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। 2 का गुना कराया 7 में, तो 7 दूना 14। 14 में इकाई का अंक क्या हुआ, तो आप जान रहे हैं 14 में इकाई का अंक 4 हुआ। 4 का गुना 4 से कराया 4 चौके 16। 16 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। और 6 का गुना 7 से कराया 7। 7 छक 42। 42 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। 2 का गुना 8 से करा दिया, 8 दूनी 16। 16 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग और देखते हैं, दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस लिखते हैं। यहाँ पे लिख दिया 482 इंटू लिख दिया 967 लिख दिया, इंटू लिख दिया, कुछ भी लिख दीजिए, 812 लिख दिया, इंटू 973 लिख दिया, ठीक है। ये लिखा हुआ है। अब अपने को निकालना है इसमें इकाई का अंक क्या होगा, अभी जैसे बताया उस अनुसार से। तो चलिए 2 अंक हटाया, हमको इकाई अंक से मतलब है। 2 का गुना 7 में करा दिया, 14 हो गया। 14 में इकाई का अंक 4। 4 का गुना 2 से करा दिया, 4 दूनी 8। ये तो इकाई अंक ऑलरेडी है ही। 8 का गुना 3 से करा दिया, तो 8 3 के 24। 24 में इकाई का अंक 4, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 4 होगा। ये 4 आपका आंसर हो गया। लेकिन यदि बोल दिया जाए कि इसके गुणनफल का इकाई का अंक 4 दिया हो, इसके गुणनफल का इकाई का अंक 4 दिया हो, और आपसे यदि पूछ दिया जाए कि यहाँ पे ये 2 को मिटा दें और यहाँ पे स्टार लिख देते हैं, ठीक है। और अब इसके गुणनफल का इकाई का अंक 4 दिया है, आपसे पूछा जा रहा है स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, बताइए। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं सब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहला तो बोलेगा स्टार का मान ज्ञात करें, क्या होगा, ठीक है। अब दूसरा पूछेगा स्टार का कितने मान होंगे, स्टार का कितने मान होंगे, कितने मान होंगे इसके, ये क्वेश्चन आएगा। अब ये पूछा जाएगा कि स्टार का मैक्सिमम मान कितना होगा, इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, ये भी पूछा जाएगा। इसका मिनिमम मान कितना होगा, ये भी पूछा जा सकता है। कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। मैं टोटल चीज़ लिख देता हूँ। यदि पूछ दें कि स्टार का, यदि ये पूछा जाए कि मैक्सिमम, ये जो मैक्सिमम मान है, मैक्सिमम मान को x मान लिया जाए, ठीक है, और मिनिमम मान को y मान लिया जाए, मिनिमम मान को क्या मान लिया जाए, y मान लिया जाए, तो आपसे ये क्वेश्चंस भी कर सकता है कि 3x प्लस 2y का मान ज्ञात करें, या तो 3x माइनस 2y का मान ज्ञात करें, या तो xy का मान ज्ञात करें। कुछ भी पूछ सकता है। कैसे हम बनाएंगे इसको, ये देखना है। तो देखिए, चलिए एक तो बता ही दिए थे हम लोगों ने। तो चलिए अब स्टार के स्थान पर क्या होगा, तो सबसे पहले हमको गुना कराना है। अब बाकी ये सब चीज़ छोड़ देना है। चलें, 2 का गुना हमने कराया 7 से, 7 दूनी 14, इकाई का अंक 4 हुआ। 4 का स्टार का निकालना है, तो स्टार के छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 14 का गुना कराया 3 में, तो 4 तिया 12, इकाई का अंक 2 हो गया। स्टार के स्थान पर क्या होगा, हमको लाना कितना है, 4 लाना है। तो 4 लाने के लिए स्टार के स्थान पर यदि आप 2 रखें तो 2 दूना 4 आ गया, तो स्टार का मान 2 भी हो सकता है। और यदि स्टार के जगह पे 7 हम रख दें, तो 7 दूना 14, तो भी स्टार का मान 7 दूना, इकाई का 2 से गुना कराएंगे तो 7 दूना 14, 14 में भी इकाई का अंक 4 होगा। तो स्टार के स्थान पर या तो 2 होगा, या तो क्या होगा, 4 होगा। तो इसमें मैक्सिमम मान कितने हैं, तो मैक्सिमम है 4। मिनिमम कितना है, तो मिनिमम 2 है। स्टार का मान निकालना है। स्टार का मान क्या होगा, तो स्टार का मान देखें, यदि ऑप्शंस में सिर्फ 2 रहेगा तो 2 आपका आंसर होगा। ऑप्शन में यदि 4 रहेगा तो 4 आपका आंसर होगा। यदि ऑप्शंस में दोनों रहेगा तो क्या करेंगे, तो जब दोनों रहता है तो जो छोटा वैल्यू होता है वो आंसर होता है। तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा। चलें, अब मान इसका क्या होगा, तो 2 और 4 दोनों हो सकता है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। अब स्टार का कितने मान हो सकते हैं, तो स्टार के 2 और 4 कितने मान आए, 2 मान आए, तो 2 हो सकता है। मैक्सिमम मान कितना है, तो 4 है, तो 4 होगा मैक्सिमम मान। मिनिमम मान कितना है, 2 है, तो 2 होगा आपका। मैक्सिमम मान को x माना जाए तो x मैक्सिमम मान 4 है, तो x का मान हो जाएगा 4। मिनिमम मान को 2 माना जाए तो y का मान हो जाएगा 2, ठीक है। इसका मान निकालना है, तो जान रहे 3x का मान है 4, तो 4 कर दिया 2,
y का मान है 2, 2 लिख दिया हम लोगों ने, 4 तिया 12 और 2 दूना 4, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, ये 16 आपका आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। और मैं आपको आर.एस. अग्रवाल में यूनिट पैलेस वाला जितने भी वैल्यू होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, उसको भी मैं आज बताने वाला हूँ। इसीलिए आप बिल्कुल वीडियो शुरू से अंत तक देखें, तब आपको कुछ समझ में आएगा। चलें तीसरा चलते हैं, हम लोग कोई क्वेश्चंस लिखते हैं। जैसे क्वेश्चंस मैंने लिख दिया 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू 64 इंटू 65 इंटू 66, ठीक है, इंटू आप सौ मान लीजिए 71 तक लिख दिया। अब इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है, इकाई अंक निकालना है। कैसे आप निकालेंगे, आपको दिमाग लगाना है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो देखें मैं आपको बताता हूँ, यदि ये 5 का गुना, ये 5 जो है ना, ये 5 का गुना यदि किसी भी सम संख्या के साथ में कराया जाए, 5 का गुना यदि किसी भी सम संख्या के साथ में कराया जाए तो उसका वैल्यू शून्य हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो 5 का गुना 4 में कराएंगे तो 5 का गुना 4 कराया तो ये 20 हो गया, तो इकाई अब 20 हो गया। यहाँ पे शून्य आया है, तो अब गुना आप कुछ भी कराएंगे तो इकाई का अंक तो शून्य ही रहेगा ना। तो यानी कि पता चल गया इसमें इकाई का अंक क्या होगा, शून्य होगा। ये आपका आंसर हो गया। बाकी इतना लफड़ा में हमको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलें अब आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन लिख दिया गया 71 लिख दिया, ठीक है, इंटू लिख दिया 73 लिख दिया, इंटू लिख दिया 75 लिख दिया, इंटू लिख दिया 77 लिख दिया, इंटू अप टू 100 मान लीजिए कि 101 तक लिखा हुआ है। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। आप कैसे ज्ञात करेंगे बताएं। तो हम जान रहे हैं कि ये पूरा विषम संख्या है, विषम संख्या का गुणनफल है। और जब विषम संख्या का गुणनफल है कि अब 5 का गुना किसी भी विषम संख्या के साथ में यदि कराया जाए, 5 का गुना आप 1 से करा लें, 5 का गुना आप 3 से करा लें, 5 का गुना 5 से करा लें, या तो 5 का गुना 7 से करा लें, सभी कंडीशन में 5 एकम 5, 5 तिया 15 में 5, 5 पचे 25 में 5, 7 पचे 35 में 5। तो 5 का गुना यदि किसी भी विषम संख्या में कराएंगे तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक 5 होगा। ये आपका आंसर हुआ। ऐसे आपको बनाना है। और यदि आप लिखें कोई, चलें आगे चलते हैं। जैसे आपने लिख दिया 52, 54, 56, ठीक है, और इस प्रकार से आपने बढ़ा आगे, इसको लिख दिया 60 तक लिख दिया। अब इसका गुणनफल में क्या होगा, इकाई का अंक इसके गुणनफल में क्या होगा, तो हम जान रहे हैं ना, बहुत आसान हो गया ना। इसके गुणनफल में इकाई का अंक, तो ये देखें ना यहाँ पे लास्ट में शून्य है। अब शून्य का गुना किसी भी संख्या में कराएंगे तो उसका इकाई का अंक तो शून्य ही होगा ना, तो ये आपका शून्य हुआ आंसर। ऐसे आपको करना है। अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं। दोस्तों हम लोग अब टाइप 1 हो गया, टाइप 2 में बढ़ते हैं। टाइप 2 के ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं टाइप 2 के। तो टाइप 2 के जो इतने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो घात वाले, बहुत बड़े बड़े घात रहते हैं। जैसे क्वेश्चंस लिख दिया 117, 8, 9 लिख दिया, इसका घात लिख दिया 8, 9, 3, 4, बोलेगा इसमें इकाई का अंक बताएं क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इसको सीखते हैं। तो इसको करने से पहले कुछ बेसिक है, वो बेसिक अपने को सीखना बहुत जरूरी है। जैसे देखें, यदि 2 के घात आपने 4 लिखा, ठीक है, 6 के घात 4 लिखा, 4 के घात 4 लिखा, 6 के घात 4 लिखा, 8 के घात 4 लिखा, ठीक है। यदि किसी भी सम संख्या का घात 4 हो, यदि किसी भी सम संख्या का घात 4 हो तो उसके इकाई का अंक हमेशा कितना होते हैं, तो 6 होते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है, 6 होते हैं। 2 का घात 4 इकाई का अंक कितने होंगे, 6 होंगे। 4 का घात 4 इकाई का अंक 6 होंगे। 6 का घात 4 इकाई का अंक 6 होंगे। 8 का घात 4 इकाई का अंक 6 होंगे। दोस्तों अब विषम में हम लोग चलते हैं, ये क्या है, कैसे है इकाई का 4, वो देखते हैं। 1 का घात 4 लिख दिया, 3 का घात 4 लिख दिया, 5 नहीं, 7 का घात 4 लिख दिया, 9 का घात 4 लिख दिया। यदि किसी भी विषम संख्या के घात यदि 4 हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितने होंगे, तो उसके इकाई का अंक 1 होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके इकाई का अंक कितने होंगे, 1 होंगे। और दोस्तों जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया। 1 का घात कुछ भी हो, 5 का घात कुछ भी हो, 6 का घात कुछ भी हो, 0 का घात कुछ भी हो, इसका इकाई का मान हमेशा 1 ही होगा। इसका इकाई का मान 5 ही होगा, इसका इकाई का मान 6 ही होगा, और इसका इकाई का मान 0 ही होगा। ये आपको करना है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे देखें इसको करते हैं। बाकी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि पावर 4 ही क्यों करते हैं, ये सब चीज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, टोटल मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। बस वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहें। देखें जैसे
आपने एक का घात कुछ भी लिख दिया, उसका इकाई का अंक एक होता है। जैसे एक का घात में आपने लिख दिया 1001 लिख दिया, ये लिख दिया। अब एक का घात कुछ भी हो, घात से हमको मतलब नहीं है, यहाँ एक है इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर एक है, तो इसका घात कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है। अब 5 के घात आपने कुछ भी लिख दिया, 203 लिख दिया, इकाई का अंक कितना होगा, तो 5 होगा। 6 का घात 403 लिख दिया, इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। 0 का घात कुछ भी आप लिख दें, मान लें कि 100 लिख दें, इसका इकाई का अंक कितना होगा, तो 0 ही होगा। चलें जैसे और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि 1501 लिख दिया और इसका घात आपने लिख दिया 103, इकाई का अंक बताएं। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इकाई का अंक जब भी मान निकालना हो तो हमको इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है, बाकी से कोई मतलब नहीं होता है। तो 1 का घात कुछ भी हो, अब इकाई का अंक कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, और देखते हैं 5 1 5 4 7 5 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 202, इकाई का अंक बताना है कितना होगा। तो हम जान रहे हैं यहाँ हमको बाकी के संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमको इकाई के अंक वाला संख्या से मतलब है। और 5 का घात कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक 5 ही होता है। 6 के घात कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक 6 ही होता है। कोई भी बड़ा संख्या लिख दीजिए, 1 6 3 4 5, ठीक है, 6 लिख दिया, इसका घात लिख दिया आपने 199, इकाई का अंक निकालना है। तो हमको बाकी से कोई मतलब नहीं, इकाई के अंक से मतलब 6 से है, और इसका घात कितना है, 199 है, और 6 का घात कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक कितना होगा, 6 ही होगा। तो आपको ऐसे करना है। बाकी 0 में भी मैंने बता दिया हूं। अब हम लोग देखते हैं कि घात 4 ही क्यों होता है, वो देखते हैं। तो दोस्तों, जितने भी इकाई का मान है, जितने भी इकाई का मान है, पावर 4 के बाद हमेशा रिपीट होते हैं, इसीलिए इकाई का मान, इसीलिए घात कितना होता है, 4 होता है। ये पॉइंट बिल्कुल नोटेड पॉइंट है, आप नोट करके रखेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितने भी इकाई का मान है वो पावर 4 के बाद रिपीट होते हैं, इसीलिए किसी भी संख्या का घात क्या करते हैं, 4 से हम लोग कंपेरिजन करते हैं। तो चलें अब हम लोग देखते हैं आगे, इस और देखते हैं वैल्यू। जैसे देखें क्यों रिपीट होता है। जैसे 3 के घात 1, ठीक है, इसका मान 3 होगा। 3 के घात 2 का मान 9 होगा। 3 के घात 3 का मान 27 होगा। 3 के घात 4 का मान कितना होगा, तो 81 होगा। अब मैंने बोला कि घात 4 के बाद हमेशा रिपीट होता है, तो आपने लिखा 3 के घात 5, तो 3 के घात 5 क्या होगा, रिपीट होता है ना। तो रिपीट होने का अर्थ होता है ना कि 3 के घात 5 तो 4 से कितना ज़्यादा है, 4 से 1 ज़्यादा है, तो 3 के घात 1 लिखेंगे तो भी 3 आया। ठीक है, क्योंकि हम जान रहे हैं ना 3 4 के बाद रिपीट, तो 4 के बाद 5 लिखेंगे तो घात 1 होगा, 6 लिखेंगे घात 2 होगा। कैसे 1 आ रहा है वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे देखें, आपने यहाँ 4 से भाग लगाया, बहुत बड़ा संख्या, बहुत जब बड़ा पावर रहेगा तो हमको इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करना है, तो घात में हमेशा 4 के भाग लगाना है और शेष निकालना है, बस ये करना है। 5 में 4 का भाग लगाया, शेष 1 आया, तो 3 के घात 1 का मान 3 हुआ, ये आपका आंसर हो गया। जैसे आप और देखें, सॉरी, समझने के लिए मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा देता हूँ। 5 है ना, घात 5 है। अब 5 में आपने 4 का भाग लगाया, ठीक है, शेष बचा 1 लिखा, इसका मान हो गया कितना, 3 हो गया। यहाँ पे 3 के घात 6 लिखा, 4 का भाग लगाया, इसमें 4 का भाग लगाया, शेष आया 2, और 3 के घात 2 का मान कितना होता है, 9 हुआ। यहाँ पे लिखा 7 में 4 का भाग लगाया, शेष कितना आया, 3 के घात 3 का मान 27 होता है। यहाँ पे लिखा 8, भाग लगाया 4 का, तो 4 का भाग लगाया तो शेष कितना आया, 0 आया। और मैं बोल रहा हूँ आपको, यदि 4 से कोई भी घात कट जाए, 4 से अधिक कोई भी घात कट जाए विषम संख्या का, यदि विषम संख्या हो और उसका घात 4 से कट जाए, इकाई का अंक विषम हो, और घात उसका यदि 4 से कट जाए तो उसका इकाई का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और यदि सम संख्या का घात, इकाई का अंक सम हो और उसका घात जो दिया हो वो यदि 4 से कट जाए, तो सम में जितने भी हैं सबका इकाई का मान कितना होता है, 6 होता है। ये चीज़ मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। चलें, तो 3 के घात 8 लिखा, 4 से भाग लगाया तो शेष तो 0 आ गया, तो शेष 0 आ जाता है ना, तो उसके घात 4 लिख दिया जाता है। और 3 के घात 4 हो, या तो विषम संख्या का घात 4 हो, किसी भी विषम संख्या का घात 4 हो, चाहे 1 हो या 3 हो या 7 हो या 9 हो, यदि विषम संख्या का घात 4 हो तो उसका इकाई का अंक कितना होता है, तो 1 होता है। तो इसका इकाई का अंक कितना हुआ, 1 हुआ। चलें,
और जैसे बड़ा बड़ा क्वेश्चंस रहेगा, यहाँ पे लिख दिया 3 का घात 27, अब कैसे हम निकालेंगे? 3 के घात 27 का मतलब हुआ 3 को 27 बार लिखना है। क्या हम गुना कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। फिर कैसे निकालेंगे? तो आपने 27 में 4 का भाग लगाया, 27 में 4 का भाग लगाया तो शेष कितना आएगा? तो 4 6 24, शेष आया 3। 3 के घात 3 किया हो, किसी भी विषम संख्या का घात, किसी भी विषम संख्या का घात 3 आया है यहाँ पे। यदि सम रहता तो उसका इकाई का अंक होता कितना? 1 होता, लेकिन यहाँ पे कितना आया है? 3 आया है, तो अब 1 नहीं होगा। तो 3 को 3 बार, 3 का घात क्यों, 3 का क्यूब कितना होता है? तो 27 होता है। 27 में इकाई का अंक कितना होगा? तो 7 होगा। तो आपका यहाँ पे 7 आंसर हुआ। और मैं बता देता हूँ, घात कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं आएगा, और 4 जब आएगा तो सम इकाई, यदि सम रहेगा तो उसके इकाई का अंक होगा कितना? 6 होगा। यदि संख्या विषम का घात रहेगा 4 तो उसका इकाई का मान कितना होगा? 1 होगा। आपको याद रखना है। जैसे और बड़ा क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पे लिख दिया 173 और इसका घात यदि लिख दिया जाए 504 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमको भाग लगाना पड़ता है। घात में कितना से? 4 से लगाना पड़ता है। और 4 से कटने का नियम क्या है? मैं आपको बताया हूँ। 4 से डिवाइड होने का नियम यह है कि किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 अंक 4 से कटें, या तो लास्ट में कितना शून्य होना चाहिए? डबल शून्य होना चाहिए, तभी वो 4 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। विभाज्यता के नियम में मैंने बताया हूँ। यदि आप विभाज्यता के नियम नहीं देखे हैं और बिल्कुल आप नए हैं तो संख्या पत्ती का टोटल 10वां पार्ट चल रहा है, टोटल पार्ट आप देखें तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलें, अब हमको क्या करना है? इसका इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमको सिर्फ इकाई अंक से यहाँ मतलब होता है, बाकी से कोई मतलब नहीं होता है। और हमको भाग लगाना रहता है 4 से, भाग लगाना रहता है 4 से, और 4 से भाग लगाना है। तो 4 से भाग लगाने के लिए हमको लास्ट के 2 अंक से जरूरत है, बाकी से कोई से मतलब नहीं है। तो कट गया। अब बचा क्या? 3 के घात 4, और 3 का घात 4 बचा है। और 3 के घात 4 का मान आप जानते हैं, किसी भी विषम संख्या का घात 4 हो उसका इकाई का मान कितना होगा? 1 होगा। ये आपका आंसर हुआ। या तो 3 का घात 4 आप लिखना चाहेंगे तो इसका मान 81 होता है, 81 के मान में भी 1 आया, ये आंसर हुआ। ऐसे आपको बनाना है। चलें, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहां हम लोग आते हैं, ये कैसे आया है दोस्तों। इसको मैं, आप वीडियो को पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेकर बिल्कुल नोट्स बनाएं, और जितने भी आपके साथी हैं, भाई हैं, बहन हैं, सबको पढ़ाना सिखाएं। चलें, अब जैसे देखें यहाँ पे 1 का घात 4, 3 का घात 4, 7 का घात 4, 9 का घात 4, इसका क्या तात्पर्य हुआ ये हम लोग देखने हैं। तो देखिए, किसी भी विषम संख्या इकाई का अंक यदि विषम संख्या हो और उसका घात यदि 4 से कट जाए तो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। ये सब सोचना है, ये आपको फास्ट सॉल्यूशन करने में बहुत सहायता करेगा। जैसे देखें, आपने लिखा 3 का घात 8 लिखा, 3 का घात 8, ये 4 से कट रहा है ना। यदि किसी भी विषम संख्या का घात 4 से कट जाए तो मैंने बोला उसका इकाई का अंक हमेशा कितना होगा? 1 होगा। तो ये 4 से कट गया, तो 4 से कट गया तो इसका इकाई का मान कितना होगा? 1 हो गया। या तो आप और थोड़ा विस्तार करके लिखना चाहते हैं तो 4 से कट गया तो कटने के बाद वैल्यू 4 लिखा जाता है, और किसी भी संख्या का घात 4 हो विषम संख्या में तो उसका इकाई का अंक कितना होता है? 1 होता है। आपने लिखा 3 के घात 40 लिख दिया। अब देख रहे हैं 40 4 से कट रहा है कि नहीं, तो 40 4 से कट गया, तो आपका 40 4 से कट गया, तो यानी कि 4 से जो कट गया, और यदि है इकाई का अंक विषम संख्या और 4 से कट गया घात, तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना होता है? 1 होता है। या तो आप ऐसे लिखें 4 से कट गया तो 3 के घात 4 और 3 के घात 4 का मान 101 होगा। ये आपका आंसर हुआ। और मैं बड़ा क्वेश्चन देता हूं, जैसे आपने लिख दिया 873 लिख दिया, ठीक है। यहां पे आपने लिख दिया 120, इसमें इकाई का अंक निकालना है, बताइए कैसे निकलेगा। तो हमने देखा इकाई का अंक निकालने के लिए बाकी से हमको कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, ठीक है। और बाकी घात को हम 4 से भाग लगाते हैं, तो 4 से भाग लगाने के लिए लास्ट के 2 अंक से मतलब, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो आपने 20 में 4 का भाग लगाया तो कट गया वो, और जब कट गया वैल्यू, जब 4 से कट जाता है घात तो इकाई का अंक कितना होता है? 1 होता है। ऐसे भी आप यहाँ पे ये वैल्यू को यदि लिखना चाहेंगे तो 3 के घात 20 हो गया, और 20 को 4 से काटेंगे तो 4 से कट गया, और किसी भी विषम संख्या का घात यदि 4 से कट जाए तो उसका इकाई का अंक मान कितना होगा? 1 होगा। ऐसे आपको करना है। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस भी रहेगा तो उसको इसी मेथड से आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए, और हम लोग देखते हैं 7 है, 3 है, 9 है, सब पे नियम लगेगा, सिर्फ 3 पे ही नहीं लगेगा। जैसे देखें,
7 के घात 12 लिख दिया, इसका इकाई का मान कितना होगा? तो हम जान रहे हैं कि ये जो इसका घात है वो 4 से कट रहा है, और 4 से जब कट जाता है किसी भी विषम संख्या का घात तो उसका इकाई का मान कितना होता है? 1 होता है। या तो आप ऐसे लिख दें, एक आंसर हुआ, डायरेक्ट आप एक आंसर लिख दें, या तो ऐसे लिखें कि 4 से कट गया तो 7 के घात 4, और 7 के घात 4 करेंगे तो उसमें इकाई का मान कितना होगा? तो 1 होगा। क्यों होगा? तो 7 के आप 4 बार गुना करो ना, 7 को 4 बार गुना करेंगे, 7 7 49 में 9, 9 7 63 में 3, और 7 21 में 1, ये हुआ, ऐसे हुआ। बाकी इतना करने में टाइम लगता है, हमको फास्ट सीखना है तो फास्ट ऐसे होगा। चले और लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपने लिख दिया 507 लिख दिया और इसका घात करा दिया आपने घात करा दिया 240। अब हम जान रहे हैं कि इसका घात तो 4 से कट गया, तो 4 से कट गया तो 7 के घात 4, और या तो 4 से कट गया घात, किसी भी विषम संख्या का घात यदि 4 से कट जाए, ये दोनों से तो कोई मतलब नहीं, इससे भी मतलब नहीं, 40 से मतलब। हम देख रहे हैं कि 40 4 से कट गया, तो जब किसी भी विषम संख्या का घात 4 से कट जाए तो उसका इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। ऐसे आपको बनाना है। और जब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहीं पे टोटल क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और RS अग्रवाल में जितने भी इकाई अंक का क्वेश्चंस है टोटल मैं अभी आपको बताने वाला हूं। जैसे देखें, आपने क्वेश्चंस लिखा 2 7 5 4 3 9 लिख दिया, ठीक है। इसका घात आपने लिख दिया 1 5 7 ऐसे लिख दिया। अब इसमें इकाई का अंक निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। काट दिए, घात में 4 से भाग लगाना पड़ता है और शेष निकालना पड़ता है। तो 4 से भाग लगाना है तो 4 से भाग लगाने का नियम है, लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट जाएं तो वो संख्या 4 से कटेगा पूरा, या तो लास्ट में कितना शून्य हो? 2 शून्य हो। तो 4 से भाग लगाने के लिए लास्ट के 2 अंक हमको चाहिए, बाकी इससे कोई मतलब नहीं। तो आपने 57 में 4 का भाग लगाया तो 4 एकम 4 हो गया, बचा 17, और 4 चौके 16, शेष कितना आया? 1 आया। तो 9 के घात 1 लिखेंगे, जो शेष बचा यहाँ 9 के घात 1 है, तो इकाई का अंक कितना होगा? 9 होगा। ये आपका आंसर हो गया। चलें और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपने लिखा 5 7 4 3 7 लिख दिया, ठीक है। इसका घात आपने कर दिया 507 कर दिया, ठीक है। इसमें इकाई अंक निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो हमको इकाई अंक निकालने के लिए बाकी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 7 इकाई अंक से मतलब है, और 4 से भाग लगाने के लिए बाकी से कोई मतलब नहीं, लास्ट के 2 अंक से मतलब है। आपने 7 में 4 का भाग लगाया, शेष बचा 3। अब 7 के घात 3 आया तो 7 के घात 3 आया है, ठीक है। 7 के घात 3 आया है तो 7 के घात 3 का मान कितना होता है? तो नहीं जान रहे हैं तो फिर गुना करना पड़ेगा। 7 7 49 में 9, और 9 7 63 में 3 हो गया। इकाई का अंक कितना हुआ? 3 हुआ। ये आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। ऐसे आपको बनाना है। चले अब हम लोग 4 वाला देखते हैं। ये भी मैंने समझा दिया, ये भी समझा दिया, अब मैं ये समझा रहा हूँ। बाकी दोस्तों इसमें RS अग्रवाल में तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। होमवर्क भी दूंगा, वो सब करना है। और बाकी RS अग्रवाल में जितने भी इकाई अंक के क्वेश्चंस बने हैं टोटल मैं अभी बताने वाला हूं। जैसे देखें यहाँ पे ये चीज़ है, किसी भी सम संख्या का घात यदि 4 से कट जाए तो उस संख्या का इकाई का अंक हमेशा कितना होगा? 6 होगा। एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे आपने लिखा, यहाँ पे लिख दिया 4, इसका घात लिख दिया 40 आपने। अब आप देख रहे हैं ये 40 जो है 4 से कट गया, तो 4 से कट गया किसी भी सम संख्या, यहाँ पे इकाई अंक कितना है? सम है, और सम का घात यदि 4 से कट जाए तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। तो आप यहाँ 6 लिख दें, या तो फिर थोड़ा सा बढ़ा के लिखना चाहेंगे तो आप जानते हैं यदि किसी भी सम संख्या या विषम संख्या का घात 4 से कट जाए तो यहाँ पे जो सम है इकाई अंक लिखो और उसका घात 4 लिख दो, और 4 के घात 4 का मान जानते ही हैं 16 होता है, और 16 में इकाई का अंक कितना हुआ? 6 हुआ। या तो मैंने आपको बता के रखा हूँ किसी भी सम संख्या का घात यदि 4 हो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना होगा? 4 होगा दोस्तों, ये चीज़ है। चले और क्वेश्चंस लिखते हैं हम लोग। जैसे 8 का घाट आपने लिख दिया, 88 लिख दिया, इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो आप जान रहे हैं 88 4 से कट रहा है, और किसी भी सम संख्या का घात यदि 4 से कट जाए इकाई का अंक कितना होता है? 6 होता है। ऐसे निकालना है आपको। चलें अब और बड़ा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। चलें जैसे देखें, एक मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ आपको। यहाँ क्वेश्चंस लिख दिया 8 7 5 4, ठीक है। इसका घात आपने करा दिया 173, ठीक है। अब आपको निकालना है
172 करा देते हैं। अब आपको निकालना है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई अंक निकालने के लिए बाकी से हमको कोई मतलब नहीं, इकाई अंक से, और 4 से भाग लगाने के लिए लास्ट के 2 अंक से मतलब, बाकी से कोई मतलब नहीं। आपने भाग लगाया 72 में 4 से, तो 4 से 72 कट गया, 4 एकम 4, बचा 3 ते 32 हो गया, और 4 अठी 32, 4 से बिल्कुल कट गया। और किसी भी सम संख्या का घात यदि 4 से कट जाए, किसी भी सम संख्या का घात यदि 4 से कट जाए तो इकाई का अंक कितना होता है, 6 होता है। ये आपका आंसर हुआ, ऐसे बनाना है। ठीक है, जब 4 से नहीं कटेगा तो क्या होगा वो भी देखते हैं। जैसे आपने क्वेश्चंस लिखा 7 5 4 3 2 8 6, ठीक है, इतना लिख दिया आपने। यहां पे घात करा दिया आपने 173। अब इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो आप जानते हैं ना, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 6 हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना होता है, 6 होता है। तो आपका 6 आंसर होगा। कैसे होता है वो यदि निकालना चाहते हैं तो इस मेथड से भी आएगा आपका आंसर, बिल्कुल आएगा। चलें, इकाई का अंक निकालने के लिए बाकी से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब, 4 से भाग लगाने के लिए बाकी से कोई मतलब नहीं, 73 से मतलब, लास्ट के 2 अंक से मतलब। तो आपने 73 में 4 का भाग लगाया, शेष 1 आया, और शेष 1 आया, और किसी भी सम संख्या शेष 1 आया, ठीक है, और सम संख्या 6 है, तो 6 इकाई अंक कितना है, 6 है, तो इकाई अंक के स्थान पे वो अंक लिखा जाता है जो शेष बचता है। शेष आपका 1 आया, और 6 के घात 1 का मान कितना होगा, 6 होगा। ये आपका आंसर है, ऐसे लाना है। चलें और क्वेश्चंस देखते हैं, 2-3 क्वेश्चंस। जैसे देखें, मैंने क्वेश्चंस लिखा 5 7 4 3 3 2, ठीक है, इसका घात आपने करा दिया 5 8 9। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हमको इकाई का अंक निकालने के लिए बाकी से कोई मतलब नहीं, लास्ट के 2 से मतलब है। आपने 4 का भाग लगाया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, शेष 1 बचा। ये इकाई का अंक 2 है, और शेष जितना बचा उसके ऊपर 1 लिख दिया, और 2 के घात 1 का मान कितना होता है, 2 होता है। ये आपका आंसर है, ऐसे लाना है। चलें और देखते हैं। जैसे आपने लिखा 4 3 2 8 लिख दिया, इसका घात आपने करा दिया 72, इनटू करा दिया यहाँ पे 5 4 3 4 लिखा, इसका घात आपने करा दिया 199। इसमें इकाई का अंक निकालना है, कैसे निकालेंगे वो बताना है। तो आपने जाना इकाई अंक निकालने के लिए इकाई अंक से मतलब है, ठीक है, बाकी से कोई मतलब नहीं, और 4 से भाग लगाने के लिए लास्ट के 2 अंक से मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो ये 72 4 से कट गया, और 4 से यदि कोई घात कट जाए और इकाई का अंक यदि सम संख्या हो और 4 से कट जाए तो उसका इकाई का अंक कितना होता है, 6 होता है। तो इसका तो 6 हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, इकाई का अंक 4 है, बाकी से कोई मतलब नहीं, 4 से भाग लगाने के लिए लास्ट के 2 अंक, बाकी से कोई मतलब नहीं। 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चौके 16, बचा कितना, 3। तो यहाँ पे 4 के घात 3 हो गया, और 4 के घात 3 का मान कितना होता है, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 में इकाई का अंक कितना हुआ, 4 हुआ। तो 6 का गुना 4 में कराएं, 6 चौके 24, 24 में इकाई का अंक 4 हुआ। ये आपका आंसर हुआ, ऐसे करना है। यदि यहाँ पे माइनस कर देता तो 6 और 4 को क्या करते, 6 और 4 को घटा देते, तो आपका आंसर क्या होता, तो भी आंसर आपका, तो आंसर 2 होता। यदि गुना किया है तो गुना कर दिया, माइनस करेगा माइनस कर देंगे, ऐड कराना रहेगा ऐड कराएंगे, भाग करना रहेगा भाग करेंगे, इकाई अंक वाला वैल्यू को ऐसे आपको बनाना है। अब आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम लोग RS अग्रवाल अंकगणित जो है ये बुक आपको लेना है, इस बुक से हम लोग पढ़ा रहे हैं। इस बुक में जितने भी इकाई यूनिट प्लेस वाला वैल्यू है टोटल में अभी आपको बताने वाला हूँ, आप कैसे फास्ट करेंगे, कैसे तेजी से करेंगे। तो आप ये बुक खरीद लें, और बिल्कुल इसमें क्वेश्चन इकाई वाला कहाँ से है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 64 से है, 64 से आपको देखना है। बाकी RS अग्रवाल अभी एक वीडियो और मैं आपको थ्योरी का डालूंगा, उसके बाद जो वीडियो होगा, ठीक है, वो प्रश्नावली एक बिल्कुल लेसन एक जो है, एक क्वेश्चन से मैं पूरा टोटल सीरियल ढंग से पूरा टोटल क्वेश्चंस बताऊंगा, कैसे बनाए जाते हैं सब आपको मालूम चलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। आप बुक खोल लें RS अग्रवाल नवीन अंकगणित ए, और आप अपना क्वेश्चंस निकाल लें 64, वहां से देखना स्टार्ट करें। तो 64 जो आपका क्वेश्चन है वो है 2137 लिख दिया, ठीक है। इसका घात कितना लिख दिया है, 753 लिख दिया। इसमें इकाई का अंक क्या होगा आपको निकालना है। तो हम जान रहे हैं इकाई अंक निकालने के लिए बाकी से कोई मतलब नहीं, और 4 से घात को 4 से काटा जाता है तो बाकी से कोई मतलब नहीं। 4 से काटने के लिए लास्ट के 2 अंक चाहिए। आपने 53 में भाग लगाया 4 का, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, शेष कितना बचा, 1 बचा, और 7 के घात 1 लिखेंगे तो इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 जो आपको दिया गया, 13 के घात 2003,
13 के घात लिखा है 2003, इसका इकाई का अंक निकालना है। दोस्तों बहुत आसान है, मैंने बोला इकाई अंक निकालने के लिए बाकी से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब 4 से कटने के लिए बाकी से कोई मतलब नहीं, लास्ट के 2 अंक से मतलब। अब आप 0 3 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 से कम जब संख्या रहेगा तो वही शेष होगा जो लिखा हुआ है, तो इसका शेष 3 होगा। तो 3 के घात 3 का मान 27 होता है, और 27 में इकाई का अंक कितना हुआ, 7 हुआ, तो ये 7 आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 66 तो दिया गया है 22 के पावर 23 है, 22 के पावर 23 है, इसका इकाई का अंक मान निकालना है। तो हमको इकाई अंक से मतलब बाकी से कोई मतलब नहीं, 4 से कटने के लिए 2 अंक से मतलब, तो 2 ही अंक है। आपने भाग लगाया 4 का तो बचा शेष 3, और 2 के घात 3 लिखा तो 8 होगा इकाई का अंक, ये आपका आंसर हुआ। 67 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 जो है 7 के घात 105 में निकालना है इकाई का मान, 7 के घात 105 में निकालना है। अब मैं आपको बताता हूं, 4 से कटने के लिए बाकी से कोई मतलब नहीं, लास्ट के 2 अंक से मतलब, और 5 में 4 का भाग लगाएंगे, शेष बचेगा 1, शेष को ऊपर लिखा, 7 के घात 1 का मान 7 होता है, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 68 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 68 है, देखिए लिखा है 584 इंटू लिखा है 328 इंटू 547 इंटू 613, ठीक है। इसमें इकाई का अंक मान निकालना है। तो मैंने बताया आपको दोस्तों कि इकाई अंक का मान निकालना हो कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में तो बाकी से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब, ठीक है। 4 का गुना 8 में कराया, 8 चौके 32 हुआ, 32 में इकाई का अंक 2 हुआ, क्योंकि हमको इकाई अंक से मतलब है। 2 का गुना 7 में कराया, 7 दूनी 14, बाकी से कोई मतलब नहीं, 4 से मतलब, इकाई अंक से मतलब। 4 का गुना 3 में कराया, 4 तिया 12, और 12 में इकाई का अंक 2 हुआ, ये आपका आंसर हुआ। ऐसे बनाना है। चलिए क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ते हैं, 69 की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, इतना समझाने के बाद आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और बन भी जाएगा। चलिए 69 जो दिया गया है क्वेश्चन वो है 56 27 का घात 153 दिया है, ठीक है। यहाँ पे इंटू लिख दिया, 671 के घात 72 दिया है, ठीक है। अब चलिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखें हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब, बाकी से कोई मतलब नहीं। 4 से काटने के लिए 53 से मतलब, बाकी से कोई मतलब नहीं। 53 को 4 से भाग लगाया आपने, 4 एकम 4, बचा 13, 4 तिया 12, शेष बचा 1। 7 के घात 1 लिखेंगे तो इकाई का अंक 7 ही होगा, गुने 1 का घात, बाकी से कोई मतलब नहीं, 1 का घात 72 है, 1 का घात कुछ भी हो उसका इकाई का अंक 1 ही होता है। 7 में 1 का गुना कराएंगे 7 होगा। यदि यहाँ प्लस रहता तो 7 और 1 8 हो जाता, यहाँ माइनस रहता तो 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाता। बस ऐसे करना है आपको, यदि रहेगा कंडीशन करेगा तो ऐसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 70 चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 जो आपको दिया गया है वो है 7 के पावर 95 और माइनस है 3 के पावर 58। इसका वैल्यू निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आपने 95 में 4 का भाग लगाया, 4 दूनी 8, बचा 15, 4 तिया 12, बचा 3, तो 7 के घात 3 हो गया, माइनस कर दिया आपने। 3 का घात कितना हो गया, 58 हो गया। 4 का भाग लगाया तो 4 एकम 4, बचा 18, 4 चौके 16, बचा 2, 3 के घात 2 हो गया। 7 के घात 3 का मान कितना होता है, तो 7 7 49, 49 सते कितना होता है, या तो ऐसे लिखें 7 को 3 बार लिख दें, ठीक है। 7 7 49 में 9 हो गया, 9 सते 63 में कितना हो गया, 3 हो गया आपका। तो आप लिख सकते हैं इसका मान, तो इकाई का मान 3 होगा, और 3 के घात 2 का मान 9 होता है। अब यहाँ तो फंस गए, 3 में से 9 घटाएंगे तो क्या -6 आएगा या +6 आएगा, क्या आएगा। यदि आप ऐसे लिखेंगे तो ये बिल्कुल आपका गलत आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो क्योंकि जब भी घटाया जाता है तो बड़ा अंक में से छोटा को घटाया जाता है, यहाँ पे छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं, तो इस टाइप का गलती बिल्कुल नहीं करिएगा आप। कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जब छोटा में से बड़ा घटाना आ जाए ना, तो हमेशा छोटा में क्या करते हैं, एक हासिल लेना पड़ता है। तो हासिल आप लेंगे तो ये 3 क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा, और 13 में से 9 घटाएंगे तो आपका सही आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ये आपका आंसर हुआ, ऐसे बनाना है, ठीक है। अब जैसे आपको 4 में से 10 घटाना है, तो 4 में से 10 घटाएंगे तो क्या -6 लिखेंगे, नहीं, बिल्कुल गलत आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे, एक हासिल लिया, ये 14 बन गया, और 14 में से 10 गया, 4 आपका आंसर होगा। ऐसे करना है। 70 हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन 3694 3694 का घात कितना दिया है, 1793 दिया है। घात इसका दिया 1793, ठीक है, इंटू 615 का घात 317 दिया है, इंटू 841 का घात कितना दे दिया,
491 दिया है, इसमें इकाई का अंक निकालना है, कैसे निकलेगा? इकाई का अंक निकालने के लिए बाकी से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब 4 से काटने के लिए बाकी से कोई मतलब नहीं, लास्ट के 2 अंक से मतलब। ठीक है, अब देखें 4 का घात 93 है, तो 93 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा? 4 दूनी 8 बचा 1, 4 तिया 12 बचा 1, तो 4 के घात 1 का इकाई का अंक 4 होगा। 5 के घात कुछ भी हो, 5 का घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही होता है। 1 के घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 ही होता है। तो 5 चौके 20 हो गया, और 20 में इकाई का अंक कितना हुआ? 0 हुआ। ये आपका आंसर हुआ। ऐसे बनाना है। चले क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन से है 3 के घात 61 हो गया, इंटू लिख दिया, 6 के घात 43 लिख दिया है, और इंटू 7 के घाट 82 लिखा है। कैसे बनाएंगे ये सोचना है दोस्तों। बहुत आसान है, अब सब आपको समझ में आ रहा होगा, लग रहा होगा कि ये सब तो बन जाएंगे, क्योंकि आपने 4 का भाग लगाया, शेष बचा 1, तो 3 हो गया इकाई का अंक। 6 का घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 ही होगा। अब यहाँ पे आपने भाग लगाया 4 का, 4 दूनी 8, शेष बचा कितना? 2, और 7 के घात 2 यानी कि 49 में इकाई का अंक 9 हो गया। आपने गुना किया तो 9 छक 54, 54 में 4 हुआ, और 4 में 3 का गुना करा, 4 तिया 12, और 12 में इकाई का अंक कितना हुआ? 2 हुआ। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 2 होगा। ये आपका आंसर हुआ। चलें क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 जो आपका दिया गया है, सॉरी नंबरिंग गलत लिख दिया, 71 36 94 72 72 73 नहीं, बिल्कुल सही है। देखें दोस्तों, ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 17 के घात 1999 लिखा है, 1999 लिखा है। ठीक है, प्लस लिख दिया, 11 के घात भी लिख दिया आपको 1999 लिख दिया है, माइनस 7 के घात लिख दिया 1999। इसका आंसर देना है। देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। ना पेन लगाना पड़ेगा, ना पेंसिल लगाना पड़ेगा, आंसर चुटकी में आएगा। तो देखें, इकाई का अंक निकालने के लिए हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 7 के घात 1999 यहाँ भी, और 7 के घात 1999 यहाँ भी, तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वही तो इसका भी आएगा ना। और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कट गया, बचा क्या? ये बचा। और 1 का घात कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक 1 होता है, तो 1 आपका आंसर हुआ। ऐसे बनाना है, ये करना है। चलिए फैक्टोरियल वाला भी क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूँ दोस्तों। ये होमवर्क आपको दिया गया है, ऐसे है, ये आपको बताना है। देखिए, आपको फैक्टोरियल वाला भी दिया गया है। 111 के घात फैक्टोरियल 22, 222 के घात फैक्टोरियल 23। आप सोच रहे होंगे कि फैक्टोरियल वाला तो सर बताए नहीं है, होमवर्क दे दिए हैं, कैसे होगा? एक और देता हूँ, 213 का घात फैक्टोरियल 203। ठीक है, एक क्वेश्चन से फैक्टोरियल वाला भी मैं आपको बता देता हूँ, घबराए नहीं। जैसे देखिए, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है? तो 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुने 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुने 3, सॉरी 1 गुने 2 गुने 3। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 होता है। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखें, जब फैक्टोरियल में जब ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा वैल्यू हो तो हमेशा 4 से कटेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 में हमेशा 4 होगा, 6 में भी 4 होगा, 7 में भी 4 होगा। 4 से जितना भी बड़ा फैक्टोरियल हो वो 4 से हमेशा कटेगा ही। और जब इकाई का अंक विषम हो और 4 से कट रहा हो तो उसका इकाई का अंक 1 होगा। जब इकाई का अंक सम हो और 4 से कट रहा हो तो उसका इकाई का अंक 6 होगा। ये मैंने आपको बताया था, ये वैल्यू आप याद रखना है। ठीक है, जैसे 2 के घात 4 लिखा, ठीक है, 4 के घात 4 लिखा, 6 के घात 4 लिखा, 8 के घात 4 लिखा। ये सब का यदि किसी भी सम संख्या का घात 4 से डिवाइड हो तो उसका इकाई का अंक 6 होता है। और जब किसी भी विषम संख्या का घात 1 लिखा, 3 लिखा, सॉरी 4, 7 लिखा, 9 लिखा, ठीक है, यदि किसी भी विषम संख्या का घात 4 से डिवाइड हो तो उसका इकाई का अंक 1 होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे बनने वाले हैं। जैसे देखा, मैंने आपके क्वेश्चंस लिखा, 111 के घात लिख दिया, यहाँ पे फैक्टोरियल 111, सॉरी सिंपल, पहले छोटा देखें एग्जाम्पल ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे लिखा आपने 8 और इसका घात लिख दिया आपने, मान लिया 22 लिख दिया, फैक्टोरियल 22 लिखा। अब फैक्टोरियल 22 तो 4 से कटेगा ना, क्यों कटेगा? फैक्टोरियल 22 से भी नहीं देखते हैं, बहुत छोटा देखते हैं हम लोग। फैक्टोरियल 6 लिख दिया, फैक्टोरियल 6 तो 4 से कटेगा ना, क्यों कटेगा? मैंने बताया, जब फैक्टोरियल 4 ये 4 से बड़ा अंक हो यहाँ पे तो 6 4 से बड़ा है ऑलरेडी। जब बड़ा हो तो वो 4 से ऑलरेडी कटेगा, जब छोटा हो तो 4 से नहीं कटेगा, उसको गुना करके वैल्यू को लिखना पड़ेगा। तो चलें, ये 4 से कट जाएगा, क्यों कटेगा? तो फैक्टोरियल 6 को तो हम लिखें
लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 लिखेंगे। अब ये 4 से पूरा में भाग लगाएंगे तो 4 से तो ये कट ही जाएगा ना, तो 4 से कट जाएगा। और जब यहाँ सम हो और 4 से कट रहा हो तो 4 लिखेंगे। और किसी भी सम संख्या का घात 4 हो, किसी भी सम संख्या इकाई का अंक हो, उसका घात 4 से कटे तो इकाई का अंक 6 होता है। डायरेक्ट आप 6 लिख सकते हैं। इस प्रकार से बहुत क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे आपने लिख दिया 518 2 और इसका घात आपने करा दिया फैक्टोरियल 222 करा दिया। अब कैसे बनेगा, तो 200 फैक्टोरियल 222 4 से कटेगा और किसी भी इकाई अंक निकालना है, बाकी से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब। ठीक है, अब ये 4 से कटेगा और किसी भी सम संख्या का घात यदि 4 से कट जाए तो उसका इकाई का अंक कितना होता है, 6 होता है। या तो इकाई अंक 2 यहाँ पे लिखें, 4 से कटा तो 4 लिखें, 2 को 4 बार गुना करेंगे 16 में भी इकाई का अंक 6 होता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखना, 4 किसी भी सम संख्या का घात 4 हो उसका इकाई का अंक 6 होता है और डायरेक्ट लिखना सीखें। ठीक है, जैसे और क्वेश्चंस लिया, यहाँ पे लिख दिया 618, यहाँ घात करा दिया आपका फैक्टोरियल 99। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा, तो फैक्टोरियल 99 4 से कटेगा, इकाई का अंक 8 है और 8 का घात यदि किसी भी सम संख्या का घात से कट जाए, घात 4 से कट जाए, उसका इकाई का अंक 6 होता है। ये आपका आंसर हुआ, ऐसे करना है। अब हम लोग विषम संख्या वाला भी देख लेते हैं कैसे आएगा। तो विषम संख्या वाला देखें, जैसे देखें 513 लिखा और इसका फैक्टोरियल कर दिया, फैक्टोरियल 7 कर दिया। अब हम जान रहे हैं इकाई अंक निकालने के लिए बाकी से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब फैक्टोरियल 7 4, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो वो 4 से कटेगा और किसी भी विषम संख्या का घात 4 से कट जाए तो उसका इकाई का अंक 1 होता है। तो 4 से कटा है तो 3 का घात 4 लिखें या तो डायरेक्ट इकाई का अंक 1 लिखें। ये आपका आंसर हुआ, ऐसे बनाना है। बाकी ए प्लस में दिया है तो कैसे बनेगा वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 99 के घात 111 लिखा, फैक्टोरियल 111, 9 का घात प्लस 99 का घात लिख दिया 222, फैक्टोरियल 222 प्लस 999 के घात लिख दिया फैक्टोरियल 333। अब कैसे बनेगा ये बताना है। तो हम जानते हैं ये 4 से कटेगा और किसी भी विषम संख्या का घात से 4 से कटे उसका इकाई का अंक कितना होगा, तो कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे भी 1, ये भी 4 से कटेगा। अब 9 है विषम संख्या और विषम संख्या का घात 4 से कटे, इकाई का अंक 1 होगा। यहाँ भी वही कंडीशन लेगा, 1 होगा। जोड़ेंगे आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ये आपका आंसर हुआ, ऐसे हुआ। यदि प्लस वाला रहेगा तो कैसे करेंगे हम लोग, तो वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे देखें प्लस वाला मैं आपको बताता हूँ, सम वाला बताता हूँ। जैसे यहाँ लिख दिया आपने 22 लिख दिया, इसका घात लिख दिया फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल लिख दिया 9 लिख दिया। ठीक है, अब चलें 222 लिख दिया, इसका घात लिख दिया फैक्टोरियल 99। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया फैक्टोरियल 999, इसका इकाई का अंक निकालना है। किसी भी देखो फैक्टोरियल 9 4 से कटेगा और किसी भी सम संख्या का घात 4 से कटे उसका इकाई का अंक 6 होता है। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 और 6 6 12 36 18 में इकाई का अंक कितना, 8 हुआ। तो आपका आंसर 8 होगा, ये आंसर हुआ। ऐसे बनाना है। बाकी होमवर्क जो दिया गया है आप होमवर्क को करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, और आपका जस्ट नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा यदि फास्ट जवाब आपका रहेगा। पार्ट 8 में, मैथ का पार्ट 8 में जिन छात्राओं का सही जवाब आया है उनका नाम है देवेंद्र गौर, दिलीप उइके, चंचल मेहरा, नंदिनी गौर। और पार्ट 9 में सही जवाब वाले हैं चंचल मेहरा, नंदिनी गौर, दिलीप उइके और डोली मालवीय। तो सभी से आग्रह है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सही उत्तर, सही जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि आपका नाम लिया जाता है। तो इससे कम से कम आप लोग को पढ़ने में जागरूकता फैलाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।